चिराग और चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं न चाहते हुए भी आ गई है। अब भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि दोनों में से कौन भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा मुफीद हैं और भारतीय जनता पार्टी किसे सपोर्ट करती है, किसे एनओसी देती है। खास करके अगर बात करें हाजीपुर की, तो हाजीपुर को लेकर के जहां एक तरफ चिराग पासवान अपना दावा कर रहे हैं क्योंकि उनके पिता लगातार वहां से चुनाव जीतते रहे हैं और वहां की जनता उन्हें प्यार भी करती रही है। अब जबकि वो नहीं है, उसके पहले आपको पता है कि 2019 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था और जब रामविलास पासवान ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया तो पशुपति कुमार पारस को वहां से उम्मीदवारी दी गई। अब पशुपति कुमार पारस का कहना है कि रामविलास पासवान के वास्तविक उत्तराधिकारी वही हैं। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान का हाजीपुर में एंट्री नहीं होने देंगे। इन सारी बातों को लेकर के हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बिहार की राजनीति में खास करके जब से एनडीए छोटा स्वरूप हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी को बिहार में अपनी राजनीति को बेहतर तरीके से चलाने के लिए और आगे सामंजस्य बिठा करके वोटों का अपने तरफ आकर्षित करने के लिए कई जो ध्रुव है उस पर बात करने की ज़रूरत है। काम करना भी शुरू कर चुकी है और यही कारण है कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान में जो 36 का आंकड़ा था उसे समाप्त करने की कोशिश में लगी हुई है। इस कोशिश को कहीं ना कहीं 2 सीटों के उपचुनाव के समय देखा गया। पशुपति कुमार पारस पहले से एनडीए का हिस्सा है और केंद्र में मंत्री भी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद कहा यह जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस राजनीतिक रूप से उतने सक्रिय नहीं है और उनका खेमा जो है वो वोटों को ट्रांसफ़र कराने में असफल है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने दाव लगाया चिराग पासवान पर। चिराग पासवान कहा जा रहा था कि कई शर्तों के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में आने के लिए तैयार थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी को मानना था। और जब उनकी एंट्री हुई तो ये कहा जाने लगा कि चिराग पासवान ने जो शर्तें रखी थी उसे मान लिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। पार्टी की खास करके लोक जनशक्ति पार्टी की कहें तो 28 नवंबर को उसका स्थापना दिवस है और उस स्थापना दिवस की दोनों खेमे ने तैयारी की है। उसी संदर्भ में पशुपति कुमार पारस ने बातचीत के दौरान ये कहा कि वो रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी हैं और हाजीपुर सीट रामविलास पासवान ने उन्हें दिया है। आगे भी वो उस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भी जब अलौली से विधायक हुआ करते थे रामविलास पासवान तो अलौली मुझे ही दिया था और मुझे वहाँ का उत्तराधिकारी बनाया था। हालांकि ये लोकतंत्र है और उत्तराधिकारी जैसा कोई शब्द होता नहीं है, लेकिन एक बात मान के चलिए कि राजनीतिक रूप से चिराग पासवान ने जिस तरह से रामविलास पासवान की ज़मीन को और मजबूत करने का प्रयास किया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है और उसे देख करके ही भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं चिराग पासवान को ज़्यादा भाव देना शुरू किया है। कुर्नी के चुनाव में भी चिराग पासवान का देखा जाना है कि आखिर वो वोटों को कैसे ट्रांसफ़र कर पाते हैं। अभी तक पशुपति कुमार पारस की तरफ से कुर्नी को लेकर के और वहाँ के चुनाव प्रचार को लेकर के कोई बयान नहीं आया है, न उनके कार्यक्रम की कोई जानकारी मिली है। लेकिन चिराग पासवान ने 28 तारीख के स्थापना दिवस के बाद लगातार कुर्नी में एनडीए को वोट देने के लिए जनता से अपील करने की बात की गई है। वहाँ शेड्यूल कास्ट का वोट लगभग 80,000 से ऊपर है और ऐसी स्थिति में खास करके अगर बात की जाए तो पासवान वोटरों की संख्या 30,000 के आसपास है, जिसमें से चिराग पासवान पर यह पूरा दारोमदार है कि वो उस वोट को कैसे ट्रांसफ़र करा पाते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस ने ये तो कह दिया कि चिराग पासवान को हाजीपुर में एंट्री नहीं करने देंगे, लेकिन आपको बता दें कि जब हमारे साथ बातचीत हो रही थी, हमने जब साक्षात्कार किया था चिराग पासवान का और हमने पूछा था कि हाजीपुर में आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपके पिता की जगह आपकी माताजी इस सीट पर चुनाव लड़ेंगी, पशुपति कुमार पारस को वहाँ से अलग किया जाएगा, तो बड़ी मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा था कि हम तो चाहते हैं कि हमारी माताजी चुनाव लड़े, लेकिन अभी तक उन्होंने हामी नहीं भरी है। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथों में अब एनओसी है, वो चिराग पासवान के हाथ में देती है या फिर पशुपति कुमार पारस के पास ही रहता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पशुपति कुमार पारस जिस लहजे में बात कर रहे हैं और जिस तरह से दबे जुबान में
वो बार बार अपने उत्तराधिकारी होने की बात कर रहे हैं, उससे साफ लगता है कि चिराग पासवान का पॉइंट भारतीय जनता पार्टी के पास ज़्यादा है। और ऐसी स्थिति में पशुपति कुमार पारस का ये सारा दावा फेल हो सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को एनओसी दे दिया। अब देखना होगा कि चाचा भतीजे के बीच में जहां एक तरफ सुलह की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि दोनों एक नहीं हो सकते हैं। लेकिन आने वाला समय बिहार की राजनीति में बहुत कुछ दिखाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास मौका है दोनों को एक कराने का, या फिर चिराग पासवान या पशुपति कुमार पारस में से किसी एक को चुनने का। सांसदों के पास भी ये मौका है कि वो आगे 2024 के चुनाव में किसके साथ रह करके अपनी सीट सुरक्षित रखेंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।